हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब से हमने ये अनाउंस किया कि आपको एनटीए नेट या यूजीसी नेट की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, तो लगातार आपके क्वेरीज, आपके मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हम अपीयरिंग में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यही आपका एक तरीके से डाउट बना हुआ है कि क्या सर हम इसे अपीयरिंग में यदि अप्लाई कर भी देते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा या नहीं। इस पॉइंट पे बात करेंगे बिल्कुल डेप्थ में। उसके साथ साथ मान लीजिए सर यदि हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आगे का क्या सर रास्ता है, उसके बाद आगे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इस पूरी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले सर अपीयरिंग में क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल सर हमारा उत्तर क्या होने वाला है, तो कहोगे सर यस, बिल्कुल आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ईयरली आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, फर्स्ट ईयर में आपने इनरोल किया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। यदि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपका पीजी कंप्लीट है तब भी फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर अभी हम मान लीजिए बीएड में हैं या फिर सिर्फ बीएड किए हैं, पीजी नहीं किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए, यूजी के बाद बीए बीएससी के बाद डायरेक्ट हम बीएड किए, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बाबू आप बिल्कुल फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए पीजी होना जरूरी है। यदि बीएड के बाद आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको एमएड करना पड़ेगा, फिर एजुकेशन से ही आप आगे नेट जेआरएफ दोगे। यदि आप बीएड के बाद एमए कर लो, एमएससी कर लो, तो ये आपके ऊपर आपकी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो सर अपीयरिंग में आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है सेमेस्टर वाइज, तो सेमेस्टर में हो तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं पहला डाउट आप सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आती है, सर नेट क्वालिफाई करने के बाद आगे का रास्ता क्या होता है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो बच्चे नेट का एग्जाम देते हैं, इसी में एक और आपकी एक तरीके से एग्जाम सेम ही पेपर में अगर अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर जाते हो, अच्छे परसेंटाइल से, तो भैया आपको जेआरएफ माना जाएगा। क्या? तो कहोगे सर जेआरएफ माना जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अच्छा सर जेआरएफ होने के बाद क्या है, तो कहोगे सर हमें 5 साल तक आपको जो गवर्नमेंट है यूजीसी की तरफ से आपको फंड दिया जाएगा, उसे स्कॉलरशिप के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक है। वो 5 साल तक आपको लगातार मिलता रहेगा। इसके लिए क्या करना होता है, तो आपको पीएचडी के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इनरोल करना होता है। ये पॉइंट आप कभी इसकी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे नेट क्वालिफाई, मान लीजिए सर अगर हमारा केवल नेट क्वालिफाई होता तो हम क्या करेंगे, तो बाबू आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एपी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हो। तो क्या सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है? तो बिल्कुल बाबू आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यूपी स्टेट की ही बात कर लें, तो इसके पहले आप देख रहे हो जो राजकीय विद्या महाविद्यालय हैं, उनमें अभी आप देख रहे हो कि लगभग आपके 900 पोस्ट पे आपकी ये भर्ती कंप्लीट हुई है। अभी आप देख रहे हो जो अभी 1020 आसपास के एग्जाम हुआ है, वो भी अभी उनका सिलेक्शन होना बाकी है, तो इंटरव्यू के माध्यम से उनका भी सिलेक्शन होगा। अभी आप देख रहे हो उसके बाद अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि नई शिक्षा नीति बनने नया शिक्षा आयोग बनने के बाद 740 742 पोस्ट के आसपास फिर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कहोगे सर ये पढ़ाते कहां पे हैं, तो एग्जांपल के तौर पे सर 11-12 वाले बच्चों को बिल्कुल भी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके महाविद्यालय में, जैसे यूजी आप कोई बालक कर रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो जो अगर आप अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करके आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप पढ़ाओगे। यदि आपका ज्योग्राफी से क्वालिफाई करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप अप्लाई करते हो जाते हो, इंटरव्यू हो जाता है, तो आप ज्योग्राफी पढ़ाओगे। एजुकेशन अगर आप लिए हो तो आप बीए वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हो और बीएड वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार का ये पूरा, उम्मीद करते हैं आपका जितने भी डाउट थे सब सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दिए कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इस फॉर्म को भरने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके दोनों इंपॉर्टेंट डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी यदि आप एग्जाम देना चाहते हो दिसंबर में तो भी आप दे सकते हो, जून में देना चाहते हो तब भी आप दे सकते हो। तो तैयारी को अच्छे से करते रहिए। बाकी हमारा जो प्रयास है, बिल्कुल फाउंडेशन क्लास हम आपको देने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। जैसे आपके अन्य एग्जामों में जो बच्चे हमारे साथ बीएड वगैरह पढ़े होंगे, बिल्कुल हम लोग जड़ में प्रहार करके चीजों को समझते हैं, यहाँ पे भी समझेंगे, ठीक है। एक हमारा कोटेशन है, इसे आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन लाना है, आप चाहते हो कि शिक्षा जन जन तक पहुंचे, शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण संशोधन हो, उसमें परिवर्तन हो, तो जरूरी है बाबू आप में से कुछ बालक या बालिकाएं उच्च एजुकेशन में जाएं, उच्च शिक्षा में जाएं, क्योंकि उच्च शिक्षा ही ये मुख्य धारा तय करती है कि एजुकेशन किस दिशा में जाना चाहिए।
तो अगर आप अपने आप को सक्षम समझते हो कि हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको उच्च शिक्षा में जाना चाहिए। ठीक है? अच्छे से अपना सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करिए, बाकी पेपर फर्स्ट जो थोड़ा-सा आपका 33% पोर्शन ये कवर करता है, 33%। ठीक है? और लगभग 44% के आसपास आपका जो होता है नेट क्वालीफाई माना जाता है। तो 33% ये पोर्शन 100% में से आपका पेपर फर्स्ट कवर करता है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और टोटल कितने नंबर के? तो कहोगे सर 100 नंबर के, ठीक है? टोटल आपका कितना नेट का पेपर कितने नंबर का होता है? तो कहोगे सर वो आपका होता है 300 नंबर का, जिसमें से आप ये देख रहे हो 100 नंबर आपका पेपर फर्स्ट ही है। ठीक है? तो उम्मीद करेंगे इस क्लास को आप अच्छे से जॉइन करोगे, अच्छे से पढ़िएगा, यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो, ठीक है? फाउंडेशन क्लास में हम लोग जल्दी आपको पढ़ाने वाले हैं शिक्षण आवृत्ति। इसमें हम लोग एक टॉपिक लेके आएँगे टीचिंग, उसके बाद टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके स्टेज कितने होते हैं, इसके लेवल कितने होते हैं, इसमें मूल्यांकन की क्या प्रकृति होती है, मतलब सारी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट होगी, उसी प्रकार से आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट को हम लोग बेसिक से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, सारी क्लासेज ये आपके द परफेक्ट एजुकेशन पे ही होंगी, तो आप इससे अच्छे से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको तरह-तरह के पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लास वगैरह का नोट्स रहता है, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए और मोटिवेट होके अच्छे से सही दिशा में प्रहार करते रहिए, मान-सम्मान बचा के जहाँ पे भी रहिए अपना अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी भाई-बहन को जय हिंद, जय भारत और क्लास हम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं।